पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सत्य में सिज्जा मिट्टिम भूएषु कप्पै। स्वयं सत्य का अन्वेषण करे और सबके साथ सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखें। सत्य की खोज करने वाले लोग सत्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक युग में अनुसंधान खोज के आधार पर नई नई उपलब्धियां, नया नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जहां शोध की दृष्टि हो वहां पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। केवल सुनी सुनाई कही कही बात को ही सब कुछ मान लिया जाए तो कहने वाला भी कौन है? कोई सर्वज्ञ है? वैसा कोई आदमी है? कोई सामान्य आदमी है? हर किसी की कही बात को बिना गहराई से लिए अगर आदमी मान ले तो वह सच्चाई से दूर हो सकता है। कहने वाला आदमी कितना गहरा है, कितना ज्ञानी है, तो कोई बहुत अच्छा विश्वस्त और बहुत ज्ञानी आदमी है, उसकी बात को तो फिर भी महत्व दिया जा सकता है। ताकि हर कोई कह दे तो उसको यह हमें देखना चाहिए कि बात कहने वाला किस स्तर का है और उस बात में सार हो सकता है या नहीं। तो वहाँ खोज अन्वेषण हो कि उसने कहा थोड़ा मैं और कन्फर्म कर लूँ बात एकदम सही है ना। उड़ता सा समाचार आ गया, ऐसा हो गया है, तो थोड़ा कन्फर्म कर लो भी बात सही है ना। सही है तो आगे बताएं, वरना पहले कन्फर्म करें कि बात यह घटना घटी है क्या। तो सच्चाई की खोज वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, शोध खोज की जाए तो हो सकता है। खोज का लक्ष्य हो, विधि से खोज की जाए तो कुछ प्राप्त भी हो सकता है। कितनी कितनी चीजें खोज के द्वारा उपलब्ध हुई होंगी। अध्यात्म के क्षेत्र में भी यह एक साधना के द्वारा सच्चाई की प्राप्ति हो सकती है। एक खोज इंद्रियों के आधार पर होती है, कुछ ज्ञान भीतर से मिल जाता है। एक तो कोई वैज्ञानिक और खोजे, वो यंत्र वो लगाओ, वो देखो, वो प्रयोग करो, वो करो, कुछ मिल जाए। एक तो वो तरीका है। वह कुछ इंद्रिय जगत का तरीका हो सकता है। और कई बार बिना इंद्रियों के भीतर से कुछ ज्ञान हो सकता है। सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट जो अध्यात्म के महर्षि हुए हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया है। कान से सुनकर नहीं, आँख से देखकर नहीं, वे भीतर से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो अतीन्द्रिय ज्ञान जिसे जैन तत्व विद्या की भाषा में अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान कहा जा सकता है। एकदम संपूर्ण ज्ञान हो गया
तो केवल ज्ञान है। एक कुछ असंपूर्ण है तो कोई मनः पर्यव ज्ञान हो, कोई अवधि ज्ञान हो, या विभंग अज्ञान हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान है वह इंद्रियों की सहायता के बिना हो जाता है। एक तो हमने पुस्तक पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया, आंख का सहारा लिया, पुस्तक को पढ़ा, ज्ञान हो गया। एक बिना कोई पुस्तक पढ़े, बंद आंख है, न कोई कान से सुना है, पर भीतर ही भीतर से वो ज्ञान वो आत्मोत्थ ज्ञान, भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। जैसे दो प्रकार का पानी है, एक कुंड का पानी है, दूसरा कुएं का पानी है। कुंड में वर्षा में और में जितना पानी कुंड में डला है या डाला गया है, आप वो पानी लगभग वापस बाल्टी डाल के और के यूँ निकाल कर काम ले सकते हैं। कुंड में अपने आप पानी नहीं आता नीचे से, वो तो ऊपर से जो गिरता है वो संरक्षित आपके पास है। आप जब चाहें यथासंभवतया पानी निकाल कर काम, पीने में काम ले लो, धोने में काम ले सकते हैं। कुएं के पानी, कुएं में पानी डालना नहीं पड़ता है ना, वो तो भीतर से पानी आता है। तो कुएं का पानी भीतर से आने वाला, कुंड वाला पानी ऊपर से जो डलता है वो निकलता है। इसी प्रकार एक ज्ञान है ऐन्द्रियक ज्ञान, इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं। आँख से देख लिया, कान से सुन लिया, हाँ यह चीज़ ऐसी है, वो ज्ञान हमें मिल गया। वो हमने बाहर से लिया है, जैसे कुंड में पानी गिरता है। दूसरा ज्ञान है सुनने के बिना देखे, बिना सुने, भीतर से ज्ञान, आत्मा में अनंत ज्ञान है, भीतर से ज्ञान प्रकट हो गया। वो कुएं के पानी की तरह भीतर से होता है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान हो सकता है। और कई बार जाति स्मृति ज्ञान, वो भले अतीन्द्रिय हम न भी कहीं, वो भी थोड़ा मानो भीतर से यूँ होता है कि पिछले जन्म में मैं कौन था, कहाँ था। सामान्यतया हमें आदमी को पिछले जन्म का ज्ञान नहीं, प्राय सामान्यतया नहीं होता, परंतु जाति स्मृति ज्ञान हो जाए किसी को, पिछले अनेक जन्मों का बोध, अनेक जन्म दिख सकते हैं, ज्ञान हो सकता है। मैं पहले कहाँ था, पहले मनुष्य ही था कि देवगति में था, कोई तिर्यंच पशु आदि में था, कहाँ था। कई बार वो पिछले जन्म का ज्ञान हो सकता है। कैसे? कई बार सह सम्मूय आए, स्व स्मृति हो जाए। आप मान लो पिछले जन्म में, कल्पना करो आप भीलवाड़ा में थे पिछले जन्म में, अब आपका भीलवाड़ा जाना हुआ किसी काम से। भीलवाड़ा में वो मकान आपने देखा जिसमें आप पिछले जन्म में रहते थे। वो मकान देखा, आपके मन में आया, रे ये मकान तो मेरा सेंधा सेंधा लग रहा है, ये मकान तो मैंने पहले देखा है, कहीं परिचित है मेरा मकान। यूँ थोड़ा गहराई में जाएंगे कि ये मकान देखा था। वो थोड़ा मानो आवरण सा हटा, अरे ये तो मेरा ही मकान है, मैं पिछले जन्म में यहीं रहता था। यूँ किसी चीज को देखने से वो पिछली स्मृति उभर सकती है। या और कोई ज्ञानी बता दे, ज्ञानी के पास सुनकर कोई बता दे, तो इस प्रकार हमें पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो सकता है। और कुछ कोई हमारे ऐसे ध्यान योग में प्रयोग का ध्यान करो, कार्योत्सर्ग करो, प्रयोग करो, प्रयोग में उसे पीछे ले जाते, जो भी प्रयोग कराते हैं, तो तब लगता है हाँ मैं पिछले जन्म में वहाँ था, मैं वो था। वो ध्यान के और के प्रयोग से भी ऐसा सुनने में आता है कि वो प्रयोग कराने से आदमी पीछे जा सकता है और पिछले जन्म का, अनेक जन्मों का यूँ जितने अंशों में हो
साक्षात्कार हो सकता हो तो हो जाए। अब पक्की सही बात है, गलत है वो कहना मुश्किल है। किसी को प्रयोग कराया, उसने कहा हाँ हाँ मैंने देखा, एक राजा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है, हाँ मैं पिछले जन्म में राजा था, सन्यासी था। अब मान लो कितनी सही बात है, कितनी कोई ऐसी कल्पना दिमाग में आ गई है, वास्तव में पिछला जन्म देखा है, वो तो ज्ञानी जानिए। कहते हैं कई, क्या हमने ध्यान वो प्रयोग किया, पिछला जन्म या अनेक जन्म दिख गए। जो भी सच्चाई हो तो हो, न हो तो न भी हो, परंतु पिछला जन्म होता है और उसका ज्ञान भी किसी किसी को होता है। ये बात बहुत स्पष्ट और बहुत संभावित लग रही है। भगवान महावीर ने मुनि मेघ कुमार, जो उनका नवदीक्षित, मान लो एक रात पूर्व का मान लो दीक्षित साधु, उसको पिछले जन्म की बात बताई, उसे पिछला जन्म मानो दिखाई देने लग गया। तो ये बड़े ज्ञानी बता दें, खुद थोड़ा सा गहराई में जाए, ऊहा पोह मार्गन गवेषण करे, तो पिछला मेघ कुमार को पिछला जन्म, अरे हाथी था, मैं तो हाथी था। तो ज्ञानी के बताने से फिर वो खुद का पर्दा जो भी हट जाए, तो पिछला जन्म भी दिखाई दे सकता है। मान लो पिछला जन्म दिखाई न भी दे, वर्तमान जीवन तो दिख रहा है ना, पिछला तो दिखे एक न दिखे एक, भविष्य का जन्म दिखना तो थोड़ा मुश्किल है, पिछला दिखना थोड़ा आसान है। मैं पीछे कौन था वो तो फिर भी पता चल जाए, कोई ज्ञान हो जाए। आगे क्या बनूंगा ये थोड़ा सा कोई के बताने से फिर भी पता चल जाए, इसकी अपेक्षा पिछला जन्म का बोध होना संभवतः थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। तो यह सच्चाई की खोज है कि पूर्व जन्म है या नहीं, क्या पता है। एक संशय की बात हो सकती है भी, कहते तो हैं संत लोग कहते हैं, ग्रंथों में भी है, तो वास्तव में पिछला जन्म प्रीवियस बर्थ है या नहीं, अब क्या पता चले। तो शंका भी हो सकती है, क्यों खोजी आदमी है तो कभी मुझे क्या पता पिछला जन्म है या नहीं। ठीक है, क्या पता है, ग्रंथों की बात है, पंथों की बात है, संतों की बात है कि पिछला जन्म होता है, मैं कैसे मान लूँ होता है। ठीक है, नहीं भी मानो मत मानो, ये भी एक बात अच्छी है, मैं कैसे मान लूँ कि होता है। हाँ, ग्रंथ के आधार में, ग्रंथ में ऐसा आता है कि पूर्व जन्म होता है, मैं साक्षात नहीं देख लूँ तो कैसे मान लूँ। तो यह एक खोजी आदमी का चिंतन भी कि मैं साक्षात नहीं देख पा रहा हूँ तो कैसे मान लूँ। इसके साथ एक बात है कि तुम खोजी आदमी हो ना, तो पिछला जन्म है तुम्हें क्या पता, तो पिछला जन्म नहीं है इसका भी तुम्हें क्या पता है। अगर तुम खोजी हो तो साथ में दूसरा पक्ष भी देखो कि पिछला जन्म नहीं ही है, इसका भी मुझे क्या पता है। हाँ, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, यह बात खोजी आदमी जब तक खोज पूरी नहीं हो जाए फिर भी कह सकता है, पिछला जन्म है ही नहीं, यह कहने का अधिकार तो संभवतः बहुत ही मुश्किल है। कोई भी आदमी यह कैसे कहे कि पिछला जन्म है ही नहीं, इतना क्या ज्ञान हो गया आपको कि पिछला जन्म है ही नहीं, यह कैसे कह सकते हैं। तो कोई भी आदमी हो, अगर वो खोजी है या थोड़ा अन्वेषण करने की भावना वाला है और अच्छा समझदार आदमी है, तो वो मेरे से बात करे। अगर हमारे संतों में तो खैर ये तो साधु लोग हैं, ये तो क्या बात करेंगे मेरे से, कोई मेरे से बात करे, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी पिछले जन्म के बारे में कि पिछला जन्म होता ही नहीं है, कोई नास्तिकता की बात करे, तो मैं उसको थोड़ा मेरे विचार भी बताने का प्रयास यथासंभव कर सकता हूँ। भी है ही नहीं, तुम्हें क्या पता है, पिछला जन्म है ही नहीं, आपको क्या पता। हाँ है, यह कहना मुश्किल नहीं ही है, यह भी किस आधार से कहेंगे। तो फिर मेरा यह एक
क्रम विचार बनता है कि हमें पता मान लो नहीं चलता पिछला जन्म है या नहीं, तो मेरा चिंतन यह है पूर्व जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान कर के ही चलना चाहिए भी। इसको हम आधार बना के चलें कि पापों से बचो, पिछला अगला जन्म है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया, पापों से बच के रहो। एक संस्कृत का जो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है, इस पुनर्जन्म के सिद्धांत के समस्या के बारे में है। हमारे वो सन्मति शिक्षण कक्षा वाले संत हैं, वो सैक्स साध्वी कक्षा वाली साधियाँ कोई हो, समणियाँ भी है, वो श्लोक भी ध्यान से सुन सकते हैं। संदिग्धेपि परे लोके, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई या कार्यमेव शुभम बुधई, यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन नास्ति को हतः। संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई कार्यमेव शुभम बुधई, यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन नास्ति को हतः। कि बड़ा सुंदर एक मार्गदर्शन दिया गया है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत में परलोक के विषय में आपको संदेह है कि क्या पता है नहीं है, क्या पता है, कि अगर आपको संदेह है तो एक काम करो आप कि आप बुरे कामों से बच के रहो, अच्छे काम करते रहो। इससे क्या होगा कि अगर परलोक पुनर्जन्म नहीं है ना, तो आपका क्या बिगड़ा, आपने अच्छे काम किए जिंदगी में, किसी को तकलीफ नहीं दी, बुरे काम नहीं किए, धोखाधड़ी नहीं की, पुनर्जन्म नहीं भी है तो आपका क्या गया, अच्छा जीवन जी लिया, यह जीवन अच्छा जी लिया, वो तो अच्छी बात हो गई ना। अगर पुनर्जन्म और पुण्य पाप का फल है, अगर पाप करोगे तो आगे क्या होगा। इसलिए पुनर्जन्म है तो भी नहीं है तो भी पापों से तो बचना चाहिए, किसी को फालतू तकलीफ नहीं देनी चाहिए, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी से, बेईमानी से, छल कपट से जितना हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए, और जितना अपना धर्म ध्यान हो सके करें। तो यह जीवन तो शांति का जिए ना, आगे तो है कि नहीं, मान लो है कि नहीं है, वो तो सामने है ना वर्तमान का जीवन, इसको तो बढ़िया जी लें, इसको क्यों अशांति में दुख में जिए, क्यों किसी को मारें, किसी को दुख दें। हम भी शांति से जिए, दूसरों को शांति से जीने दें, कि शांति से जियो और शांति से जीने दो, खुद शांति से जियो, धर्म का जीवन जियो, संयम का जीवन जियो, दूसरों को शांति से जीने दो, जीने में बाधा मत डालो, किसी को दुख मत दो। तो यह जो खोज की बात है भी, पुनर्जन्म है या नहीं, यह भी खोज की बात हो सकती है। तो धर्म ग्रंथों में और में तो आता भी पुनर्जन्म की बात, पिछले जन्म की बात आती है। तो ग्रंथों की बात छोड़ भी दें, हम सोचें भी भाई पुनर्जन्म है, यह कहना मान लो थोड़ा कठिन हो, तो नहीं है यह कहना भी कठिन है। तो हमारा बीच का रास्ता बढ़िया है तो ठीक, नहीं तो ठीक, धर्म के रास्ते पर चलो, पापों से बचने का प्रयास करो, शांति का जीवन जियो, दूसरों को शांति से जीने दो, इस प्रकार का जीवन जियो, धर्म करो। पुनर्जन्म है, आत्मा है तो हमारा कल्याण हो जाएगा, आत्मा का भला हो जाएगा। तो शास्त्र में जो कहा गया, अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य खोजो, स्वयं बात को समझो, दूसरों के कहे कहे मान लो, वो एक चीज है, खुद भी दिमाग से समझने की चेष्टा करो, यह बात कैसे है, कि गुरु हैं बताने वाले, हम क्यों पढ़े क्यों ध्यान दे, भी गुरु है तो खुद का भी ज्ञान होना चाहिए, गुरु ने बता दिया, अब स्वयं गहराई से समझो यह बात कैसे बैठ सकती है। तो हम स्वयं अपने ज्ञान से, प्रज्ञा से समझने की चेष्टा करें। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। खुद की प्रज्ञा नहीं है तो शास्त्र और गुरु कितना क्या भला कर पाएंगे।
मैं थोड़ा रास्ता दिखा दें, खुद की प्रज्ञा नहीं है, आखिर गुरु भी कहाँ तक सहयोग करेंगे, शास्त्र भी कहाँ तक हमें ज्ञान देंगे। तो खुद की प्रज्ञा तो हम शास्त्रों की बात को, गुरु की बात को अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं। कि जैसे सामने कांच है, चेहरा देखना है, देखने वाले के आंखें है ही नहीं, तो कांच उसको क्या दिखाएगा। आंख चक्षुष्मान हो तो दर्पण आपको चेहरा दिखा दे कांच में। आपके हमारे किसी के भी क्यों आंखें नहीं हो, जिसकी आंखें नहीं है वो दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा, उसको दर्पण क्या दिखाएगा। तो खुद की आंखें तो चाहिए ना, तब दर्पण सहयोग कर देगा, प्रतिबिंब दिखा सकेगा। तो गुरु और ग्रंथ हैं, वो खुद की थोड़ी प्रज्ञा होगी तो वो सहयोग कर सकते हैं। खुद का कुछ है ही नहीं तो ग्रंथ और गुरु कितना क्या कर पाएंगे। तो हम अपने जीवन में सत्य का अन्वेषण यथासंभव करते रहें, तो सबके साथ प्रेम यानी मैत्री भाव रखें, यह काम।